सुमित पिंकी नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ उसकी शादी जबरदस्ती काजल नाम की लड़की से करवा देती है। सुमित अब इस मनचाहे रिश्ते को जैसे तैसे निभाता है और इस मनचाहे रिश्ते को 5 साल गुजर जाते हैं। सुमित की एक 4 महीने की छोटी बेटी भी थी और ऐसे ही एक दिन सुमित अपने ऑफिस से घर जा रहा था। तभी किस्मत से उसकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, जहां उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है, जो कि रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसको देखकर सुमित को अजीब सा फील होता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और पिंकी के पास जाता है, जहां पिंकी भी उसे देखकर मुस्कुराती है। सुमित को देख पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ना बाएं देखती है ना दाएं, सीधा सुमित को गले लगाकर रोने लगती है। पिंकी चुप हो जाओ प्लीज, तुम रो मत। तुम्हें पता है मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, लेकिन तुम तो किसी और से। नहीं पिंकी, मैंने काजल से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि माँ की जिद के आगे मैं हार गया था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सुमित, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ। जितना प्यार पिंकी उससे करती थी उतना ही प्यार सुमित आज भी पिंकी से करता था। और वो ना तो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और ना ही बच्ची के बारे में, और वो उसे बिना कुछ सोचे समझे बोलता है। पिंकी मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रॉमिस करो तुम मुझे अपनाओगे और मुझसे शादी करोगे। तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस करो ना सुमित। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी आऊंगा। अब क्या था, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सुमित बस पिंकी के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर काजल आकर सुमित से कहती है, सुमित जी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं काजल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं, लेकिन आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। बोला ना काजल, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस 1 कप चाय लाकर दे दो। सुमित का बदला बदला बर्ताव काजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप वहाँ से सुमित के लिए चाय बनाने जाती है। किचन में वो चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर विमला यानी काजल की सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज क्या बनेगा खाने में? आप बताइए मम्मी जी, मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू तो मुझसे पूछती है, अरे तू तो जानती ही है कि मैं किसका नाम लेती हूँ। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं सुमित जी की चाय देकर आती हूँ, उसके बाद कड़ी चावल बना दूंगी। काजल अब सुमित को चाय दे देती है, जिसके बाद वो कड़ी चावल बनाने लगती है। कुछ देर में कड़ी चावल बन जाते हैं और सभी कड़ी चावल खाने लगते हैं। कड़ी चावल खाकर विमला अपनी बहू से कहती है, बहू सच में तेरे हाथों में जादू है, तू इतने टेस्टी कड़ी चावल कैसे बना लेती है? बस माँ जी ये ना मेरी माँ की रेसिपी है, और आप तो जानती हैं कि माँ के हाथों में जादू होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। सास बहू आपस में बातें कर रहे थे कि तभी विमला की नजर सुमित पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुमित बिल्कुल शांत है। ये सब देखकर विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा सुमित क्या हुआ, तुझे बहू के हाथ के कड़ी चावल अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भला काजल के हाथ के चावल किसको नहीं पसंद होंगे। इतना बोलकर सुमित खाना खाने लगता है और खाकर सोने चला जाता है। ये देखकर काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुमित जी परेशान हैं? पता नहीं बेटा, ये तो किसी को कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन तो इसका ध्यान रखना। जी माँ जी। अब क्या था, काजल अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति और बेटी के साथ सो जाती है। अगली सुबह सुमित काजल के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। माँ जी सुबह से सुमित जी को ढूंढ रही हूँ, पर वो पूरे घर में कहीं नहीं है, और तो और उनका सामान भी घर में नहीं है। ये तो क्या बोल रही है, बहू सुमित यही कहीं होगा, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया हो। नहीं माँ जी सुमित जी कहीं भी नहीं है, मैंने उनके सभी दोस्तों को फोन करके पूछा है। काजल अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी वो देखती है कि झूले में उसकी बेटी के पास एक चिट्ठी पड़ी है। अब काजल अपनी बेटी के झूले के पास जाकर उस चिट्ठी को पढ़ती है। काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी की थी, और मैंने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी, पर मैं इसमें नाकाम रहा। और कल जब मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, और इसीलिए मैंने खुद को इस रिश्ते से आजाद कर लिया और अपने प्यार के पास वापस आ गया। उम्मीद है कि तुम भी हमारी बेटी के साथ आगे बढ़ जाओगी और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। सुमित की चिट्ठी पढ़कर काजल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए अपनी सास विमला को सब बताती है। सुमित की चिट्ठी सुनकर विमला को बहुत दुख होता है और विमला काजल से कुछ कह पाती कि तभी काजल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ सुमित के ना होने पर विमला और काजल के हालात बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन काजल बाहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, जहाँ वो सुनती है कि उसके मोहल्ले की कुछ औरतें उसको देखकर बातें बना रही हैं। बहन इस औरत को देख रही हो? हाँ बहन क्यों? जानती हो कौन है ये औरत? अरे ये तो अपनी विमला बहन की बहू है ना काजल। अरे सबके मुँह से बहुत सुना है कि ये बहुत अच्छी बहू है इसकी। धत, काहे की अच्छी बहू? बहन दूर का ढोल तो सबको ही सुहाना लगता है, तू जानती भी है सुमित ने इसको छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो बहन? और नहीं तो क्या, बेचारी विमला बहन ना जाने अब अपनी पोती को कैसे पालेंगी। इस औरत ने तो एक बेटे को उसकी माँ से ही अलग कर दिया, खुद तो ना अपने पति के साथ रही, न उसको माँ के साथ रहने दिया। पर बहन ऐसा भी क्या हुआ है?
अब क्या जाने बहन क्या हुआ क्या नहीं। अब ये तो इसके घर वाले और इसका पति ही जानता होगा ना, हम तुम जैसे लोग कहाँ ही जानते हैं कुछ। औरतों की बात पास खड़ी काजल सुन लेती है और वो किसी को जवाब ना देते हुए अपने घर चली जाती है और रोने लगती है। अपनी बहू की सिसकियों से विमला अपनी बहू के पास जाती है और उसके रोने का कारण पूछती है, जिसके बाद काजल अपनी सास को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विमला बहुत दुखी होती है और दुखी होते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, ना मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवाती, ना तुझे ये समाज इस तरह के ताने मारता और ना ही हमें इस हालत से गुजरना पड़ता। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको इनकी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर और अपने हालात में सुधार लाना है, तभी कुछ हो पाएगा। और मैं ये काम कड़ी चावल बेचकर करूंगी। बहू लेकिन तू ये करेगी कैसे? मतलब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे पास कुछ गहने हैं माँ जी, मैं उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करूंगी। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ हूँ, तू बाहर जाकर कड़ी चावल बनाकर बेचियो और मैं घर में अपनी पोती का ख्याल रखूंगी। हाँ माँ जी। अब क्या था, काजल अपने गहने गिरवी रखती है और मार्केट में कड़ी चावल बेचने लगती है, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाती और पहले ही दिन उसकी बिक्री एक पैसे की भी नहीं थी। ये देखकर काजल खुद से कहती है, आज पहला ही दिन था, लेकिन आज के दिन बिक्री नहीं हुई। इस तरह काजल उदास होकर अपने ठेले को लेकर वापस से अपने घर चली आती है। काजल को उदास देखकर विमला कहती है, बहू क्या हुआ? माँ जी होगा क्या, आज पहला ही दिन था, लेकिन आज के दिन मेरी कड़ी चावल की एक प्लेट की भी बिक्री नहीं हुई। पता नहीं मुझ जैसी गरीब से कोई कड़ी चावल लेगा भी या नहीं। बहू कैसी बातें कर रही है, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन हमारा सामान बहुत प्योर है और तू यूं ही इस तरह से उदास मत हो, हम गरीब के कड़ी चावल जरूर बिकेंगे। विमला काजल को दिलासा देकर उसको एक और नई उम्मीद की राह दिखाती है। अगले दिन एक बार फिर काजल अपने कढ़ी चावल के ठेले को मार्केट लेकर जाती है, लेकिन आज उसके कढ़ी चावल काफी मात्रा में बिक जाते हैं। ये देखकर काजल को अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी नजर आती है और अब काजल रोज अपने कढ़ी चावल यूं ही बेचा करती और अपने घर वालों के साथ अपनी बच्ची की देखभाल करती। धीरे धीरे अब काजल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है और एक छोटे से ठेले को एक छोटे से होटल में बदल देती है। ये सब देख उन सभी का मुंह बंद हो जाता है जिसने एक समय में काजल को गलत ठहराया था।